हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले स्टेटमेंट और कंक्लूजन के बारे में। जो टॉपिक से जो क्वेश्चन आते हैं वो दो मेथड से बनते हैं। पहला मेथड है सिलोजिज्म मेथड और दूसरा है जो जनरल मेथड है। ठीक है, तो जो 80% क्वेश्चन जो स्टेटमेंट और कंक्लूजन से पूछे जाते हैं वो लगभग सिलोजिज्म से बनते हैं। बाकी जो बनते हैं उसके लिए अभी हम आगे रूल देखेंगे आज कि उसे कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में दो पार्ट होते हैं, एक स्टेटमेंट और कंक्लूजन। स्टेटमेंट हमारा एक सेंटेंस दे देगा और फिर उसके हिसाब से हमें कंक्लूजन डिसाइड करना होता है कि सही है कि गलत है। ठीक है, तो स्टेटमेंट और कंक्लूजन के जो क्वेश्चन है उसे करने के कुछ हम रूल देख लेते हैं। इसमें जो स्टेटमेंट के लिए पहला रूल है कि ऑल द स्टेटमेंट आर अज्यूम टू बी ऑलवेज ट्रू इवन इट सीम सम वेरिएंस। इसमें यह ध्यान देना है कि जो स्टेटमेंट दिया रहेगा उसे हमें बिल्कुल सही मानना है, उसी के अकॉर्डिंग हमें कंक्लूजन को देखना है। भले आपको स्टेटमेंट पढ़ने पे आपको हो सकता है कि लगे कि ये शायद सही नहीं है। जैसे उसमें अगर स्टेटमेंट में लिख दिया है कि सूरज पश्चिम से निकलता है, तो आपको ये पता है कि मतलब ये तो जनरल ट्रूथ है कि सूरज पूरब से निकलता है। लेकिन अगर स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले क्वेश्चन में अगर स्टेटमेंट में दे देता है कि सूरज पश्चिम से निकलता है, तो हमें मानना पड़ेगा कि सूरज पश्चिम से ही निकलेगा और उसी के हिसाब से हमें कंक्लूजन देखना होगा और क्वेश्चन को आंसर करना होगा। अगर हम वहाँ पे अपना जनरल कॉमन सेंस यूज करेंगे तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमें सिर्फ स्टेटमेंट पे ध्यान देना है, बाकी है उसी पे हमें ध्यान देना है। बाकी इधर उधर अपना मतलब कॉमन सेंस हमें नहीं वहाँ पे यूज करना है, सिर्फ हमें स्टेटमेंट पे ध्यान देना है। आइए कंक्लूजन के लिए कुछ देख लेते हैं। कंक्लूजन मस्ट बी डिराइव फ्रॉम द स्टेटमेंट ओनली। मतलब वही हुआ कि आप जो भी आपका कंक्लूजन होगा वो सिर्फ उस स्टेटमेंट से डिराइव होना चाहिए। कंक्लूजन मस्ट बी रिलेटेड टू द स्टेटमेंट वेरिएबल एलिमेंट, यानी जो भी स्टेटमेंट में वेरिएबल एलिमेंट जैसे किसी चीज के बारे में बात कर रहा है तो सिर्फ उसी चीज से रिलेटेड हमारा कंक्लूजन भी होना चाहिए। उसी को हम वेरिएबल एलिमेंट बोलते हैं, जिसके बारे में वो क्वेश्चन में स्टेटमेंट पे बात करना चाह रहा है। ठीक है, आइए इस पे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमारा एक स्टेटमेंट दे दिया है मेटल एक्सपेंड ऑन हीटिंग। ठीक है, अब हमें स्टेटमेंट पे ध्यान देना है कि जो भी लिखा है उसे एक बार हम पढ़ लेना है। मेटल एक्सपेंड ऑन हीटिंग। अब कंक्लूजन क्या है? नॉन मेटल डू नॉट एक्सपेंड ऑन हीटिंग। ठीक है, स्टेटमेंट में मेटल की बात कर रहा है। ठीक है, और बाकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन कंक्लूजन में क्या कह रहा है कि नॉन मेटल डू नॉट एक्सपेंड ऑन हीटिंग। मतलब स्टेटमेंट में तो नॉन मेटल की बात ही नहीं किया है, तो फिर ये कंक्लूजन गलत हो गया पहले ही। ठीक है, बाकी दूसरा क्या कह रहा है? ऑल द थिंग विच एक्सपेंड ऑन हीटिंग इज मेटल। ठीक है, ये कह रहा है कि बाकी कोई भी चीज जो एक्सपेंड हो रही है वो मेटल होगी हीट करने पे। तो यहाँ पे सिर्फ मेटल की बात किया है, सभी चीजों की तो बात किया नहीं है, तो ये भी हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा? गलत। मतलब हमें सिर्फ देखना है कि क्या वो कंक्लूजन उस स्टेटमेंट से सेटिस्फाई है कि नहीं है। ठीक है, आइए हमने एक और इसके लिए रूल लिख रखा है, ये वैसे मैं ऊपर बता चुका हूँ। यूनिवर्सल फैक्ट आर कंसीडर्ड रॉन्ग इफ इट इज नॉट रिलेटेड टू स्टेटमेंट। अगर मान लीजिए कंक्लूजन में आपको कोई यूनिवर्सल फैक्ट दे दिया, ठीक है, जो कि आप जानते हैं कि ये सही है, लेकिन अगर वो स्टेटमेंट के हिसाब से नहीं है तो हम उसे गलत मानेंगे। आइए कुछ और इस पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि दीज एप्पल आर टू एक्सपेंसिव टू बी बैड। मतलब ये कह रहा है कि ये जो एप्पल हैं ये बहुत ही महंगे हैं खराब होने के लिए। ठीक है, तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये मतलब एप्पल महंगे हैं इसलिए वो खराब नहीं होंगे। मतलब इसका सेंस ये निकल रहा है। ठीक है, तो अब कंक्लूजन देख लेते हैं। व्हेन एप्पल आर शॉर्ट सप्लाई प्राइस गो अप। अब यहाँ पे एप्पल के प्राइस के बारे में बात कर रहा है, लेकिन जो हमारा स्टेटमेंट है वहाँ पे प्राइस का कोई जिक्र नहीं है, बस वहाँ पे एक्सपेंसिव बोला है कि महंगा है, प्राइस का कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा कंक्लूजन हमारा गलत हो गया है। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा कंक्लूजन है
इसमें कह रहा है कि हायर द सेलिंग प्राइस द सुपीरियर इज द क्वालिटी ऑफ कमोडिटी। मतलब अगर कोई चीज़ महंगी है तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। ये बात सही है, क्योंकि स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि अगर आपका एप्पल इतने महंगे हैं कि वो ख़राब नहीं हो सकते। ठीक है, वही बात यहाँ पे कह रहा है, कंक्लूजन में दिया हुआ कि हाँ चीज़ महंगी है तो वो ख़राब, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। और वही आपको स्टेटमेंट में भी कह रहा है कि एप्पल बहुत महंगे हैं, वो ख़राब नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आपका जो कंक्लूजन है वो सही हो जाएगा। आइए हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वहाँ पे कह रहा है कि केसेस ऑफ ब्राइड बर्निंग फॉर डाउरी आर नॉट अनकॉमन। दहेज प्रथा के लिए जो लोगों का उत्पीड़न होता है वो आर नॉट अनकॉमन, मतलब वो काफ़ी कॉमन है। नॉट अनकॉमन मतलब वो काफ़ी कॉमन है। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या बोल रहा है कि इन स्पाइट ऑफ एंटी डाउरी लॉ द इल प्रैक्टिस कंटिन्यू। दहेज विरोधी कानून लाने के बावजूद अभी भी ये दहेज प्रथा जारी है। ठीक है, तो यही स्टेटमेंट में भी कहना चाह रहा है कि केस ऑफ ब्राइड बर्निंग ऑफ डाउरी आर नॉट अनकॉमन, मतलब ये अभी भी काफ़ी कॉमन हो गया है, कॉमन चीज़ है कि दहेज के लिए किसी को जला दिया जाता है। ठीक है, कि इन स्पाइट ऑफ एंटी डाउरी लॉ द इल प्रैक्टिस कंटिन्यू, कि मतलब अभी भी हो रहे हैं। ठीक है, स्टेटमेंट के हिसाब से ये कंक्लूजन सही हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें कंक्लूजन में भी कहना चाह रहा है कि अभी भी ये जो इल प्रैक्टिस है ये कंटिन्यू है एंटी डाउरी की, तो और वही कहना चाह रहा है। अब दूसरा कंक्लूजन देख लेते हैं। द पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड ऑन द पार्टी कंसर्न इज नॉट सफिशिएंट। अभी कह रहा है कि मतलब जो भी दहेज प्रथा के लिए जो भी आपका पनिशमेंट है वो सफिशिएंट नहीं है इसे रोकने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर स्टेटमेंट देखा जाए, अब यहाँ पे हमें अपना जनरल ओपिनियन नहीं देख के यहाँ पे आंसर करना है। ठीक है, हमें स्टेटमेंट देखना है। ठीक है, द पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड ऑन द पार्टी कंसर्न इज नॉट सफिशिएंट, मतलब पनिशमेंट है वो सफिशिएंट नहीं है डाउरी को रोकने के लिए। ठीक है, लेकिन इस चीज का जिक्र स्टेटमेंट में नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ये बोला है कि अभी भी जो दहेज उत्पीड़न के मामले हैं वो बहुत ही कॉमन है। ठीक है, ये नहीं बोला है उसमें कहीं भी जिक्र है कि जो आपका कानून है या पनिशमेंट है वो इनसफिशिएंट है, लेकिन कंक्लूजन में साफ कह रहा है कि जो आपका पनिशमेंट है इसे रोकने के लिए इनसफिशिएंट है। तो ये हमारा जो कंक्लूजन है वो गलत हो जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि ओनली गुड मैन डाई ऑन टाइम। ठीक है, केवल अच्छे लोग टाइम पे मरते हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है? पहला कंक्लूजन दिया हुआ है, नो गुड पीपुल लिव टिल द ओल्ड। ठीक है, कि कोई भी अच्छा आदमी बुढ़ापे तक नहीं जीता है। ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट फिर पढ़िए क्या लिखा हुआ, ओनली गुड मैन डाई ऑन टाइम। ठीक है, कि केवल अच्छे आदमी टाइम पे मर जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन इस चीज स्टेटमेंट में कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि जो सभी अच्छे आदमी हैं वो टाइम पे मर जाते हैं, मतलब समय से पहले मर जाते हैं। ठीक है, लेकिन कंक्लूजन में कह रहा है कि नो गुड पीपुल लिव टिल द ओल्ड, मतलब यहाँ पे कोई भी अच्छा आदमी बुढ़ापे तक नहीं जी रहा है। लेकिन स्टेटमेंट में ऐसा कोई जिक्र नहीं है, बस वहाँ पे एक जनरल स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि ओनली गुड मैन डाई ऑन टाइम। ठीक है, तो ये हमारा कंक्लूजन गलत हो गया। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा कंक्लूजन क्या है, एवरी पर्सन हु लिव टिल द ओल्ड इज बैड। ठीक है, तो अब ये भी यहाँ पे कह रहा है कि जो भी बुढ़ापे तक जी रहा है वो खराब आदमी है। ठीक है, अब यहाँ पे तो बात किया ही नहीं है कि सभी आदमी मर रहे हैं, समय से पहले मर जाते हैं, बुढ़ापे तक जीता है वो बैड आदमी है, खराब आदमी है। ठीक है, तो ये भी आपका कंक्लूजन गलत हो जाएगा, क्योंकि बैड आदमी की तो यहाँ पे बात जिक्र ही नहीं किया गया है। ये तो यहीं से आपका जो वेरिएबल एलिमेंट जो रूल में लिखा हुआ था वो यही सब है।
ठीक है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि इससे जब स्टेटमेंट से वो चीज रिलेटेड नहीं है तो पहले ही गलत हो जाएगी, इससे ज्यादा ध्यान देना ही नहीं है, ये भी आपका जो कंक्लूजन है वो गलत है। इस तरीके से सभी जो स्टेटमेंट और कंक्लूजन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो कि थ्योरेटिकल टाइप के होते हैं, जो सिलोजिज्म से नहीं बनते हैं, उनमें हमें सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही सोचना है और उसका सोचने के बाद उसका कंक्लूजन का आंसर करना है। अगर हम वहाँ पे अपना जो जनरल कॉमन सेंस है उसे अगर हम यूज करते हैं कि वो हमें कंक्लूजन सही लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि वो स्टेटमेंट के हिसाब से गलत हो, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई होप कि इससे रिलेटेड अब सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ऐसे स्टडी से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।